इनकी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, कोई बिदात नहीं कर रहे हैं। जो खुलफाए राशिदीन ने सुन्नत जारी किया उसी पर अमल कर रहे हैं। और नबी ने फरमाया जैसे मेरी सुन्नत पर अमल करते हो वैसे ही खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर भी अमल करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 रकात पढ़कर हम कोई बिदात नहीं बल्कि खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चलना ये बिदात नहीं बल्कि रसूल पाक की इताअत। मगर इनका जमाना आया, सारे सहाबा 20। आप मुअत्ता इमाम मालिक उठाकर देखिए, हजरत साइब इब्ने यजीद की रिवायत है, ज़ैद इब्ने रोमान की रिवायत है, काना नासु यकूमून फी ज़मन उमर इब्नुल खत्ताब बिसलासिन व इशरीन रकात। सारे सहाबा उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में 23 रकात पढ़ते थे, 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र। तो 20 को घटा के 8 किया और 3 को घटा के 1 कि वित्र की नमाज 3 रकात नहीं है बल्कि 1 रकात है। और कुछ दिन के बाद फतवा देंगे कि 1 रकात भी नहीं है, अब आधी रकात कर दी, रुकू करो घर जाओ कामों। तो ये नमाज को घटाने वाली जमात, शरीयत को बदलने वाली जमात है, ये शरीयत पर अमल करने वाली जमात नहीं है। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं हाकज़ा अदरक्तु बेबलदिना मक्का वहुम युसल्लूना इशरीना रकातन। इसी तरह हमने अपने शहर मक्का मुकर्रमा में देखा कि सारे लोग 20 रकात तरावी पढ़ रहे हैं। इस्माइल देहलवी जिसने हिंदुस्तान में गैर मुक़ल्लिदियत की बुनियाद रखी, उसके दादा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में लिखते हैं अददहु इशरूना रकातन, तरावी की तादाद 20। जो अपने दादा का नहीं हुआ वो आपका क्या? अब आप बताइए। तो तरावी की नमाज 20, रमजान में धोखा ना होने पाए, ये धोखा देने की कोशिश करेंगे तो इन्हीं से पूछिए कि चलो तुम हदीस लाओ 8 वाली, 8 रकात वाली हदीस लाओ। है पूरे सीवान में कोई गैर मुक़ल्लिद जो मेरे सामने 8 रकात वाली हदीस पेश कर दे? कोई नहीं आए। इसलिए कि जो 8 रकात वाली हदीस है वो तरावी वाली नहीं है, वो तहज्जुद वाली। धोखा देने के लिए तहज्जुद वाली रिवायत को फिट कर दिया। नकली मेवा असली मेवा देखें कि नहीं देखें? मिठाई उठाई खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कौन पकड़ पाता है कि असली मेवा है कि नकली मेवा? तहज्जुद वाली रिवायत को तरावी पर फिट किया। रसूल पाक इशा की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ते, फिर फौरन घर में आ जाते, आराम फरमाते, रात के 12 बजे के बाद उठते तो 11 रकात पढ़ते थे, जिसमें 8 रकात तहज्जुद और 3 रकात वित्र। मा काना यज़ीदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला 11 रकातन फी रमजान व गैरिही। हुजूर अलैहिस्सलाम रमजान में और रमजान के अलावा में यानी सालों साल 11 रकात से ज्यादा अपने हुजरे में नहीं पढ़ते थे, जिसमें 8 रकात तहज्जुद और 3 रकात वित्र। अब इन्होंने सोचा कि अरे यार 20 रकात कैसे पढ़ेंगे, बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है। दिन भर बिजनेस तिजारत के लिए दौड़ना पड़ता है, तो खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते। हुए किस दर्जा फकीहाने हरम पे तौफीक। इन्होंने कहा तरावी 20 नहीं 8 है, जो आसानी चाहे वो हमारी जमात में आ जाए। हनफी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, मालिकी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, हम्बली बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, शाफी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी। अगर आसानी चाहिए तो गैर मुक़ल्लिद बन जाओ, 8 ही रकात में। और जब बकरीद आएगी, कुर्बानी का जमाना आएगा तो सबका गोश्त तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा, हमारा 4था दिन भी चलता है। 3 दिन सबकी कुर्बानी होगी, हमारी कुर्बानी 4 दिन चलती। सारे सहाबा 3 दिन कुर्बानी करते। अय्यामुन नहर सलासतुन अफजलुहा अव्वलुहा। कुर्बानी 3 दिन है और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल। तो सहाबा तो 3 दिन कुर्बानी करे, ये कहते हैं कि हमको मजा ही नहीं आता है 3 दिन, 4थे दिन भी कुर्बानी चाहिए। हरमैन तैयबैन में 1400 साल से 3 ही दिन कुर्बानी होती रही। 80 साल पहले उस पाक सरजमीन पर इन नापाकों की हुकूमत हुई तो 4थे दिन कुर्बानी जारी कर दी। तो ये सहाबा के रास्ते पर चलने वाली जमात नहीं है, खुलफाए राशिदीन के रास्ते पर चलने वाली जमात नहीं है, ये हदीस पर अमल करने वाली जमात नहीं है, हदीस के नाम पर धोखा देने वाली जमात है, हदीस के नाम पर गुमराह करने वाली जमात है। बताओ 8 दिन की तरावी की रिवायत कहाँ है? बताओ 4 दिन कुर्बानी करने वाली हदीस कहाँ है? कहीं नहीं दिखा। समझे कि नहीं समझे?
तो कलकत्ता के शमा नियाजियों ने देखा कि अरे गैर मुकल्लिदीन तो हमसे आगे बढ़ गए, नेताओं की तरफ खूब फैसिलिटी दे रहे हैं, ये भी जाए, ये भी जाए, ये भी जाए। तो उनकी मीटिंग हुई कलकत्ता की सरजमीन पर। उनके नेताओं ने अपने मौलवियों से कहा तुम लोग भी कुछ आसानी पैदा करो ताकि गैर मुकल्लिदीन की तरह हमारी जमात भी आगे बढ़े। जब तक आसानी नहीं दोगे कोई तुम्हारी जमात में नहीं आएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग तो सब गैर मुकल्लिद होते जा रहे हैं। आसानी चाहिए, बेटोपी के नमाज, बेकुर्ते के नमाज, बेदुआ के नमाज, बगैर सुन्नत के नमाज, बस आसानी पर आसानी, आसानी पर आसानी। उनकी मीटिंग हुई, 3 दिन का सेमिनार हुआ। तो शमा नियाजी मौलवियों ने फतवा जारी किया कि अगर एक बकरे में गैर मुकल्लिदीन 100 की कुर्बानी करते हैं तो एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी जाएगी। क्योंकि इनके मुज्तहिद हैं सिद्दीक हसन भोपाली, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जाएगी। एक बकरे में अगर 100 की कुर्बानी जायज है तो एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी जायज है। और कुछ दिन के बाद कहेंगे एक अंडे में 7 की कुर्बानी जायज। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि जिस हदीस से ये धोखा खा रहे हैं उस हदीस में मुर्गी के बाद अंडे ही का जिक्र है। हदीस सुना दें जहां से धोखा खा रहे हैं। हुजूर ने जुमा में पहले नंबर पर जाने की फजीलत बयान की। जो अजान के बाद पहले नंबर पर मस्जिद में जाएगा 1 ऊंट का सवाब। जो दूसरे नंबर पर जाएगा 1 गाय का सवाब। जो तीसरे नंबर पर जाएगा 1 दुम्बे का सवाब। जो चौथे नंबर पर जाएगा 1 मुर्गी का सवाब। जो 5वें नंबर पर जाएगा 1 अंडे का सवाब। और हदीसों में क्या लिखा है? जो पहले नंबर पर जाएगा 1 ऊंट की कुर्बानी का सवाब। जो दूसरे नंबर पर जाएगा 1 गाय की कुर्बानी का सवाब। जो तीसरे नंबर पर जाएगा 1 दुम्बे की कुर्बानी का सवाब। जो चौथे नंबर पर जाएगा 1 मुर्गी के सदके का सवाब। उसी सदके को हटा के कुर्बानी करनी। अच्छा। अब 5वें नंबर पर जो जाएगा वो 1 अंडे के सदके का सवाब। तो वहां भी सदके को हटा के कुर्बानी कर देंगे, हो जाएगा। तो ये सब धोखा देने वाली जमात, चकमा देने वाली जमात है। आप इन जमातों से होशियार रहें। हकीकत ये है कि जो अहले सुन्नत है वही हकीकत में हदीस वाला है, वही हकीकत में कुरान वाला है, वही हकीकत में सहाबा वाला है, वही हकीकत में अहले बैत वाला है। और जो अहले सुन्नत से बाहर हो गया, चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे या अहले हदीस रखे या जमात इस्लामी रखे या असहाबुल हदरे वत्तौहीद रखे, खूबसूरत लेबल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं होगी। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर हो और सहाबा के तरीके पर हो। और नबी की सुन्नत पर चलने वाली जमात और सहाबा के रास्ते पर चलने वाली जमात हम अहले सुन्नत हैं, जिनकी पहचान आज के दौर में मसलके आला हजरत से होती है।